और अगर हम 1 में से एमपीएस को माइनस करते हैं तो वी हैव एमपीसी। रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस सेम एज इट इज रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए नहीं, ये टॉपिक अगर आपको आता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं 4 से 5 नंबर के, वो आपके एग्जाम में पक्के। तो समझते हैं कि यहाँ पर एपीसी और एपीएस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, और साथ में आगे ये भी जानेंगे कि एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशनशिप क्या है। हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा हम रिकेप लेंगे जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि एपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीसी क्या और एमपीएस क्या है, इनके फॉर्मूले और ये क्या होते हैं पहले ये अपन जानते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इससे रिलेटेड अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप उस वीडियो को यानी जो कंटेंट अपन ने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में वो आप वापस डिटेल में समझें। यहाँ पर हम शॉर्ट रिकेप लेंगे ताकि यहाँ जो रिलेशनशिप है एपीसी और एपीएस के बीच में, एमपीसी और एमपीएस के बीच में, वो क्लियर से समझ में आ सके। तो जैसा कि देख रहा हूं यहाँ पर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के यहाँ पर 2 पार्ट है, हम इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो है एपीसी और सेकंड है एमपीसी। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब एपीसी है क्या, सिंपल हम देखते हैं यहाँ पर एपीसी जो है वो कंजप्शन और इनकम इन दोनों का रेशो है। अलग अलग इनकम लेवल पर अलग अलग कंजप्शन लेवल क्या होंगे, उस टेंडेंसी को हम यहां पर एपीसी कहते हैं। तो रेशो ऑफ कंजप्शन टू इनकम, इट इज नॉन एज एपीसी। सिंपल सा छोटा सा है। इसको टेबल के थ्रू देखिए तो आपके सामने है टेबल, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग इनकम लेवल दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, जीरो इनकम लेवल पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा ही, तो यहाँ पर 40/0 जनरली इंफिनिटी होता है, इसलिए अपन इसको डैश कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद सपोज इनकम 100 है, कंजप्शन 120, इनकम 200, कंजप्शन 200, इनकम 300, कंजप्शन 280। तो यहाँ पर इनकम के साथ अलग अलग कंजप्शन लेवल हैं। अब ये बात अलग है कि इनकम के बढ़ने की स्पीड ज्यादा है बजाय कंजप्शन के, इसको हम क्या कहते हैं, ये किन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है, और उसके बारे में भी हम डिटेल में जान चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि एपीसी क्या है, सिंपली जो रेशो है अलग अलग इनकम लेवल पर, अलग अलग जो कंजप्शन लेवल है उसके रेशो को, जैसे देख रहे हैं आप 120/100, इनकम जब 100 थी तो उस कंडीशन में कंजप्शन 120 था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो। फिर आपस 200/200, ये 200/200, फिर नेक्स्ट 280/300, 280/300। तो सिंपल है एपीसी का फॉर्मूला C/Y। ठीक है, फिर आता है यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहां पर इनकम चेंज के साथ कंजप्शन भी चेंज होगा, तो फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम स्पेंड ऑन चेंज इन कंजप्शन। तो ये बताता है कि शोज हाउ मच ऑफ एडिशनल इनकम इज यूज्ड फॉर कंजप्शन। मतलब साफ है कि अगर हमें एमपीसी फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहां पर डेल्टा का जो सिंबल वो बताता है चेंज को, तो इनकम में चेंज होने पर उससे साथ साथ कंजप्शन में जो चेंज होगा उसकी वैल्यू, मतलब चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, ये इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, वो कहलाता है यहाँ पर एमपीसी। और उसको फाइंड कैसे करते हैं, ये पूरी टेबल आपके सामने थी। अलग अलग इनकम लेवल अपने पास, ये अलग अलग इनकम वही जो भी अपने टेबल में देखा था, ये इनकम के साथ कंजप्शन में चेंज कितना आ रहा है यहाँ पर 80 का, देख सकते हैं आप, लगातार 80 का चेंज हो रहा है। हम यहाँ पर डिटेल में नहीं समझ रहे, सिर्फ छोटा सा रिकेप ले रहे हैं क्योंकि इनके बारे में डिटेल में अपन पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। और इनकम में चेंज कितना आप देख सक रहे हो 100 का, तो चेंज इन कंजप्शन 80, चेंज इन इनकम 100, तो 80/100 किया अपन ने, तो देख सकते हैं यहाँ पर एमपीसी जो है वो 0.8 है। इसका मतलब बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च किया जा रहा है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव भी 2 प्रकार की, जैसे कि कंजप्शन की है। एक तो है यहां पर एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और सेकंड है एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस प्रकार से कंजप्शन के है ना एपीसी, ध्यान रखेगा
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जैसे कंजप्शन का एपीसी है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम एज इट इज एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस प्रकार से जो कंसेप्ट अपन ने एमपीसी के बारे में देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम एज इट इज यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो एमपीएस का है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यहां पर आप देख रहे हो आपके सामने सबसे फर्स्ट जो है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, सिंपल रेशो। क्यों? अभी हमने क्या पढ़ा था एपीसी, एपीसी क्या था सी अपॉन वाई, तो एपीएस क्या होगा सिंपल सा एस अपॉन वाई। क्या याद रखने की जरूरत है, इतना बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो ये आपके सामने एक टेबल है, जब इनकम 100 है तो उस कंडीशन में सेविंग 20 है -20, तो -20 अपॉन 100। जब इनकम 200 है तो उस कंडीशन में सेविंग 0 है तो 0 अपॉन 200 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। और जब इनकम 400 है तो उस कंडीशन में सेविंग हो गई 40, तो 40 अपॉन 400। तो ये हमने यहां पर एपीएस के बारे में जाना था। ठीक, फिर आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसा कि एमपीसी था। अब एमपीसी क्या था, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहां पर एमपीएस क्या हो जाएगा, मैं दोनों इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहे, आप भूलो नहीं। एमपीएस क्या हो जाएगा डेल्टा एस, मतलब सेविंग में चेंज, कब, जब इनकम में चेंज आ रहा हो। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 4 चीजें यहां पर पढ़ी हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर और स्पेस कर देता हूं अपने लिखने के लिए, फटाफट से अपन कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अभी अपन देखा था वो ये है कि एपीसी, एपीसी फॉर्मूला क्या था सी अपॉन वाई, तो सेम एज इट इज एपीएस फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस अपॉन वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है एमपीसी, फॉर्मूला क्या था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब यहां पर क्या हो जाएगा एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो भूलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम में जो इनकम जो होगी वो कंजप्शन और सेविंग के इक्विवेलेंट होती है। ठीक, इसलिए फॉर्मूले सिमिलर दिखेंगे। और इनकम में जो चेंज होगा वो कंजप्शन में चेंज और सेविंग में चेंज के इक्विवेलेंट होगा, इसलिए यहां पर फॉर्मूले सेम दिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यह सब चीज अभी तक हमने यहां पर देखी है। अब बात आती है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, एपीसी और एपीएस। बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एमपीसी और एमपीएस इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो हम यहां पर अब डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इन चारों के बारे में वापस यहां पर अच्छे से पढ़ा है, यानी आपके डबल रिवीजन हो रहा है और बहुत बेनिफिट रहेगा आपके एग्जाम में। अब सबसे पहले अपन देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में 3 नंबर का, 4 नंबर का, 3 और 4 मार्क्स का, या फिर इससे रिलेशनशिप वाला जो है न्यूमेरिकल पे आपको दे सकते हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, हमेशा ये जो है वो 1 के इक्विवेलेंट ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, फॉर्मूला आपको पता है एपीसी का, भी हमने देखा एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, और एपीएस का फॉर्मूला अभी अपन ने देखा क्या था एस अपॉन वाई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये इसका प्रूफ है कि क्यों, क्योंकि एपीसी सी अपॉन वाई है और एपीएस एस अपॉन वाई, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। अब हम क्या देख सकते हैं सामने कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा। अब हम लिखते हैं एपीसी प्लस एपीएस प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 यहां पर है, क्यों है। अब एपीसी क्या है सी अपॉन वाई, एपीएस क्या है एस अपॉन वाई। क्लियर, यही है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो क्या होगा सी प्लस एस अपॉन वाई, ये होगा। और सी प्लस एस क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। जनरली हमें पता है जो भी इनकम होगी वो कंजप्शन और सेविंग के इक्विवेलेंट होगी। तो इस प्रकार से हम क्या लिखते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, जो c प्लस एस से क्या लिख सकते हैं y अपॉन y, और y से y गया इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हम जो रिलेशनशिप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू
1। एक बार वापस से हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस अपन बड़ा कर लेते हैं यहां पर। तो आप देख सक रहे हो कि एपीसी प्लस एपीएस अगर अपन करें, प्लस एपीएस अगर अपन करते हैं तो इज इक्वल टू 1 कैसे होगा वो हमें यहां पर देखना है। तो एपीसी का फॉर्मूला आपको पता है सी अपॉन वाई, एपीएस का फॉर्मूला आपको पता है एस अपॉन वाई। तो एलसीएम निकालने के हो जाएगा सी प्लस एस अपॉन वाई। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल इनकम क्या होती है, कंजप्शन और सेविंग का टोटल होती है। तो इसका मतलब सी प्लस एस को क्या लिख सकते हैं अपन, वाई अपॉन वाई। तो वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। मतलब हम इस पूरे को अगर सोल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है इज इक्वल टू 1। तो हमेशा एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। अब एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 है, तो उस कंडीशन में अगर हमें सिर्फ एपीसी फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे, हम 1 में से एपीएस को माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना। ये एपीएस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। और अगर हमें एपीएस फाइंड करना है तो उस कंडीशन में 1 माइनस एपीसी कर देंगे, हम इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके सामने एपीसी फाइंड करनी है, ठीक है, और आपके पास एपीएस दे रखी है 0.3। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1 माइनस एपीएस 0.3 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। इस प्रकार से, क्योंकि दोनों की टोटल 1 है, अगर कोई भी एक इसमें से, अगर ये एपीएस 0.3 है तो एपीसी 0.7 हो जाएगा, और अगर एपीएस 0.8 है तो एपीएस 0.2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रिलेशनशिप है, ये 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। एक तो एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस अभी देखा अपन ने, और एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। मतलब अगर हमें इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर दे रखी है तो दूसरी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें यहां पर एपीएस दे रखा है तो एपीसी फाइंड कर सकते हैं, और एपीसी दे रखा है तो एपीएस फाइंड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई एपीसी और एपीएस की। सेम एज इट इज एमपीसी और एमपीएस है। क्या है, क्यों है, वो हम अब यहां पर देखेंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, अगर हमें यहां पर रिलेशनशिप देखना है दोनों के बीच में, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 कैसे है, हम यहां पर इसको देखते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस, अगर इसको प्लस करें तो एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, अभी हमने इसका फॉर्मूला देखा था। और एमपीएस क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इन दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम करेंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये होगा। और हमें पता है कि जो इनकम में चेंज होता है वो कंजप्शन में हुए चेंज और सेविंग में हुए चेंज के इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर हम डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1। मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, एपीसी और एमपीएस को प्लस करते हैं, तो हमें हमेशा इक्वल टू 1 के यहां पर इक्वेशन मिलेगी। तो सेम रिलेशनशिप जो एपीसी और एपीएस के बीच में है, सेम यहां पर भी है। बस थोड़ा सा ये है कि ये मार्जिनल को बताता है, वो एवरेज को बताता है, तो यहां पर डेल्टा का सिंबल है। हम यहां पर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो देख सकते हो यहां पर क्या रिलेशनशिप हमें देखने को मिलेगा सामने अपने। अगर हम एमपीसी और एमपीएस को प्लस करते तो इक्वल टू 1 होगा। जैसे कि अगर सपोज एमपीसी 0.8 है और मतलब इनकम, बढ़ी हुई इनकम का 80% खर्च किया जाता है, तो जाहिर सी बात है 20% सेव किया जाएगा और वो हो जाएगा टोटल 100 के इक्विवेलेंट। तो अगर हमें यहां पर सपोज 1 माइनस एमपीएस दे रखा 0.3, मतलब बढ़ी हुई इनकम का 30% खर्च किया जा रहा है, तो यहां पर एमपीसी कितना हो जाएगा 0.7, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। और अगर एमपीसी हमें दे रखा है 0.6, मतलब बढ़ी हुई इनकम का लोग 60% खर्च करते हैं, तो 0.6 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सेव कितना कर रहे हैं, सिंपली 40%, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4।
ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आज जो हमने यहां पर जो मेन बेसिक जो फॉर्मूले देखे हैं वो अपन थोड़ा सा यहां पर वापस डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या देखा अपन ने? हमने एपीसी का फॉर्मूला देखा। एपीसी का फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन वाई। हमने एपीएस का फॉर्मूला देखा। एपीएस क्या था? एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। फिर अपन ने एमपीसी का फॉर्मूला देखा। एमपीसी, इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस का फॉर्मूला भी हमने देखा। क्या है इसका? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? इक्वल टू 1। और अगर हम एक में से अगर एपीसी को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा एपीएस, और अगर 1 में से एपीएस को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर एपीसी। सेम एज इट इज, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 है। तो अगर हम 1 में से यहां पर एमपीसी को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा एमपीएस, और अगर हम 1 में से एमपीएस को माइनस करते हैं तो वी हैव एमपीसी। ये सब फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यहां पर देखा, जाना, समझा कि बहुत सारे जो फॉर्मूले यहां पर एपीसी और एपीएस से रिलेटेड हैं वो सब कुछ आपके सामने है कि एपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है, और इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू निकलती है। दोनों में से एक अगर दे रखा हो तो दूसरे को कैसे माइनस करते हैं। सेम एज इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और सेव में भी है। दोनों को प्लस करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, एक में से दूसरे को माइनस करते हैं तो दूसरा हमें क्या मिलता है। तो आई होप इस वीडियो में आज जो अपन ने डिटेल में ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव उसके बारे में देखा है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमने समझा है, तो डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो हर प्रकार की तरह इस बार भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में क्या क्या अपन ने पढ़ा है एक शॉर्ट सा रिकेप अपन लेते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीजें अभी तक इस चैप्टर में कवर हो चुकी हैं। तो इसको अपन थोड़ा सा वापस जूम आउट करेंगे और फ्रॉम स्टार्टिंग से यहाँ पर चैप्टर को अपन ने कहां से स्टार्ट किया देख सकते हैं, इतना सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो चैप्टर नंबर 7 है आपके क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड में हो सकता है इसका नाम दूसरा हो, मगर टॉपिक वही रहते हैं। एक्स आंटे पोस्ट क्या है, एक्स सेविंग, एक्स आंटे एक्स पोस्ट सेविंग क्या है, एक्स आंटे और एक्स पोस्ट मेजरमेंट क्या होते हैं उनके बारे में देखा था। एग्रीगेट डिमांड के जो 4 कंपोनेंट है वो कौन से हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है वो भी हमने यहाँ पर समझा था। टेबल और डायग्राम के थ्रू हमने डिटेल में जाना था। फिर एग्रीगेट सप्लाई के बारे में जाना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, टेबल और डायग्राम के थ्रू हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कंजप्शन फंक्शन को डिटेल में देखा, इसका जो नॉर्मल वे है सी इज फंक्शन ऑफ वाई, इसके बारे में डिटेल में समझा था थ्रू टेबल एंड डायग्राम। इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन थे वो भी अपन देखे, किन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ वो भी समझा था। फिर जो प्रोपेंसिटी कंज्यूम के जो 2 टाइप है आज अपन ने बस रिकैप लिया था वो देखा था अपन ने, विथ टेबल और डायग्राम लॉजिकली समझा था अपन ने कि क्या होते हैं। फिर सेम एज इट इज एमपीसी, इसको भी लॉजिकली इसके फॉर्मूले और टेबल और डायग्राम के थ्रू अपन ने यहाँ पर समझा था। फिर नेक्स्ट इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है एपीएस और एमपीएस के बीच में वो देखा। सेविंग फंक्शन डिटेल में सब कुछ पढ़ा, टेबल और डायग्राम के थ्रू अपन देखा। फिर इसकी जो प्रोपेंसिटी सेव है आज अपन देखा वापस, एपीएस और एमपीएस, इनको टेबल और डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं वो अपन यहाँ पर समझा था, डिटेल में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस अपन ने क्लियर किए थे किसमें, एपीएस और एमपीसी के एपीएस और एमपीएस के बीच में। फिर लीनियर कंजप्शन फंक्शन क्या होते हैं, कंजप्शन फंक्शन लीनियर जब होता है क्या उसका फॉर्मूला होगा, और साथ साथ सेविंग फंक्शन जब लीनियर होगा तो क्या उसका फॉर्मूला होगा, वही हमने यहाँ पर फाइंड किया था। किस प्रकार से जब अपने पास कंजप्शन करो तो सेविंग कर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो जाना अपन ने। जब अपने पास सेविंग कर हो तो कंजप्शन कर कैसे फाइंड करते हैं वो अपन ने जाना था। तो डिटेल में और आज अपन ने सब कुछ रिलेशनशिप के बारे में देखा है।
अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो अपन जानेंगे, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और इसके से रिलेटेड जो छोटे मोटे जो टॉपिक बचते हैं इस चैप्टर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बनते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, और साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी इसमें बेनिफिट हो सके, अगर आपको लगता है तो। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देख सकते हैं आप इस प्रकार के टॉपिक, अगर आप इकोनॉमिक्स को बहुत डीप टच करते हुए बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। इस चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, खत्म करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी। बाय बाय।